नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ये देखेंगे कि कीमत प्रभाव से स्थानापन्नता और आय प्रभाव को कैसे अलग किया जाता है। इसमें वही दो विधियां हैं, हिक्स विधि और स्लस्की विधि। तो आज हम हिस्क हिक्स जो विधि है उसको समझते हैं। तो प्रोफेसर हिक्स ने क्या किया था कि उपभोक्ता की जो वास्तविक आय थी उसको स्थिर रखते हुए एक वस्तु की सापेक्ष कीमत में परिवर्तन करके आय में क्षतिपूरक परिवर्तन द्वारा स्थानापन्नता प्रभाव और आय प्रभाव को कीमत प्रभाव से अलग किया है। इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये हिक्स विधि के अंतर्गत हम इसमें कीमत प्रभाव से आय प्रभाव को अलग करेंगे, स्थानापन्नता प्रभाव और आय प्रभाव को अलग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो समांतर अक्ष है, इस अक्ष पर वस्तु x है, इस अक्ष पर अनुलंब अक्ष पर वस्तु y है। अब इसमें बहुत सारे वक्र बने हुए हैं, कई वक्र हैं, तो इसलिए कम समझ में आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले उपभोक्ता पी क्यू, ये उसकी बजट लाइन है पी क्यू। अब वस्तु यक्स की जैसे ही कीमत कम हुई, मूल्य उसका कम हुआ, तो उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है वो बढ़ जाएगी। जैसे ही वास्तविक आय बढ़ेगी तो उसकी नई बजट लाइन बन जाएगी पी क्यू वन, और पी क्यू वन पर वह टी बिंदु पर संतुलन में होगा। I2 उदासीनता वक्र जो है, जहां पर पी क्यू वन को उदासीनता वक्र 2 I2 जहां पर टच कर रहा है टी बिंदु पर, इस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। लेकिन आपने ये भी देखा था कि किस तरीके से हिक्स ने सरकारी टैक्सेस के माध्यम से या अन्य तरीके से ये बढ़ी हुई आय वापस ली थी और उसके लिए नई MN ये रेखा खींची थी। और इस रेखा पर जो उपभोक्ता पहले मूल जो बजट लाइन थी पी क्यू, वहां पर आर बिंदु में संतुलन पर था। जब कीमत घटी तो टी बिंदु पर हो गया संतुलन में। अब इसको हिक्स ने पहले ही उदासीनता वक्र पर लाए थे, इसको क्षतिपूरक सिद्धांत के द्वारा। तब क्या हुआ था कि उन्होंने MN ये रेखा खींची थी, और ये रेखा, ये बजट लाइन उदासीनता वक्र 1 को ही जिस बिंदु पर टच करती है, H बिंदु पर, यहां पर स्थापित किया था और यह बताया था स्थानापन्नता प्रभाव है। मतलब वो उपभोक्ता को कीमत घटने के बावजूद I1 पर ही ला रहे थे। और कहाँ लाए थे? H बिंदु पर। और R से H ये बताया गया था स्थानापन्नता प्रभाव। तो चाहे इधर ये कह लीजिए BD, B से D या R से H, ये स्थानापन्नता प्रभाव है। कीमत प्रभाव में दो चीजें होती है। जैसे जो आप देख रहे हैं कि पहले मूल बजट जो थी, बजट लाइन थी पी क्यू, यहाँ पर आर बिंदु में संतुलन पर था। जैसे ही उसकी नई बजट लाइन बनी कीमत घटने के बाद पी क्यू वन, तो टी बिंदु पर पहुंच गया। अब आर से जो टी है ये है कीमत प्रभाव। आर से टी की तरफ जाना कीमत प्रभाव, यानी ये कह सकते हैं बी से ई, ये कीमत प्रभाव है। अब बी डी ये स्थानापन्नता प्रभाव है, तो हम न निकाले तब भी हम कहेंगे कि डी ई ये आय प्रभाव है। क्यों? जैसे मान लीजिए दो चीजें हैं, दो चीजों के योग से कोई चीज बनी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ इतना मान लीजिए दूध है और इतना पानी है, और इसको मिक्स करने से इतना मटेरियल बना है। अब इसमें से अगर हम ये चीज़ निकाल रहे हैं तो अपने आप ही निकल आएगी। अगर दूध हमें पता चल जाए या पानी पता चल जाए तो दूध पता चल जाएगा।
या ऐसे मान लो कि कोई मिक्स चीज़ है, वो 10 किलोग्राम है। अब उसमें से अगर हमें ये पता चल जाए कि ये तो पता है ही कि दो चीज़ों से बना है, स्थानापन्नता प्रभाव और आय प्रभाव। जो कीमत है, जो मेन मिक्सचर है, वो कीमत प्रभाव है, वो दो चीज़ों से बना है। उसमें से अगर एक चीज़ पता चल जाए और हमें पता हो गई कि स्थानापन्नता प्रभाव इतना है, 10 किलो में अगर 4 किलो मान लो स्थानापन्नता प्रभाव है, तो अपने आप आ जाएगा कि जो 6 किलो बचा टोटल से, ये घटा दिया हमने, तो ये जो बच रहा है ये आय प्रभाव है। फिर भी समझने के लिए आप करेंगे कि यहाँ पर जब एच बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में प्रोफेसर हिक्स ने उसको आर से एच पर संतुलन में कर दिया। अब इसको जो हमने इससे आय वापस ली थी, ये हम इसको पुनः दे दें, तो जब पुनः देंगे आय, तो कीमत तो उसके पास जो रुपए हैं वो तो बढ़ गए। जैसे ही रुपए बढ़ गए तो वो तुरंत एच बिंदु से PQ1 के उदासीनता वक्र 2 पर जहां बिंदु T टच कर रहा है, बिंदु T है, यहां पर पहुंच जाएगा। तो इस जगह से H से T पर जाना आय प्रभाव है। और देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि ये IC है, ICC, और ये PCC है। कीमत उपभोग वक्र, आय उपभोग वक्र। R से T कीमत प्रभाव, R से H स्थानापन्नता प्रभाव, H से T आय प्रभाव। वही चीज यहां है, BE कीमत प्रभाव, BD स्थानापन्नता प्रभाव, DE आय प्रभाव। तो यही है इनका, बाकी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है दोस्तों। अब हमको हिक्स विधि में ये देखना होगा कि एक घटिया वस्तु के लिए स्थानापन्नता और आय प्रभाव क्या होता है। यहाँ पर भी थोड़ी चूक हो गई है, हमको यहाँ पर प्रभाव के पहले आय लिखना होगा। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है यदि यक्स घटिया वस्तु है तो यक्स की कीमत में कमी होने से आय प्रभाव धनात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ती है तो वह यक्स की पहले से कम मात्रा की मांग करेगा। और इसी प्रकार की हम लोग पीछे चाहे जो हम लोगों ने वक्र पढ़ा हो, हर वक्र में लगभग यही बात निकल के आ रही है। एक घटिया वस्तु के लिए धनात्मक आय प्रभाव से ऋणात्मक स्थानापन्नता प्रभाव बड़ा होता है। ये चीज विशेष रूप से समझना है, अभी चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे, जिससे कुल कीमत प्रभाव ऋणात्मक होगा। अतः अगर कीमत प्रभाव निकालना हो, BE निकालना हो, तो स्थानापन्नता प्रभाव जो माइनस में रहेगा और प्लस DE आय प्रभाव, इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, इसमें वस्तु यक्स एक घटिया वस्तु है। इसको कैसे समझना है, ज़्यादा कुछ न समझते हुए हम वहीं से सामान्य जगह से अपना समझते हैं। R से H को जाना, कई बार हम लोग समझ चुके हैं कि R से H को जाना उदासीनता वक्र, उसी उदासीनता वक्र पर R से H की ओर जो शिफ्टिंग है, हिक्स ने इसे स्थानापन्नता प्रभाव कहा है। या ये कह लें कि हिक्स जो स्थानापन्नता प्रभाव के माध्यम से उदासीनता वक्र पर, उसी उदासीनता वक्र पर R से H पर ले आते हैं। तो R से H पर जाना ये उदासीनता वक्र है, माफ कीजिए, उदासीनता स्थानापन्नता प्रभाव है। R से H पर जाना स्थानापन्नता प्रभाव है। क्यों है ये भी समझ चुके हैं। अब मतलब यह है कि B से D, OB से OD यहां पर पहुंचना, इस जगह से यहां पर पहुंचना, ये क्या है? स्थानापन्नता प्रभाव है। इतना जो आपको दिखाई दे रहा है। अब उपभोक्ता H बिंदु पर संतुलन में है, प्रोफेसर हिक्स कर रहे हैं। अब इसको आपने जो इससे
इनकम ली थी, वापस ली थी ये, इसको दे दीजिए वापस। तो जैसे ही वापस देंगे तो जो सामान्य वस्तु थी उसमें तो इधर आ रहा था, अब ये पहले से कम वस्तु खरीदेगा। तो स्थानापन्नता प्रभाव पर जो एच बिंदु पर आया था, स्थानापन्नता प्रभाव के अंतर्गत जब एच बिंदु पर पहुंचा था, अब इसको अगर आप पैसे देंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, इधर नहीं आएगा, ये इसी बजट लाइन पर पीछे पहुंच जाएगा। तो कहां पहुंच गया? टी बिंदु पर। पी Q1 बजट लाइन पर उदासीनता वक्र 2, इंडिफरेंस कर्व 2 पर टी बिंदु पर संतुलन में है। तो टी बिंदु पर जैसे ही संतुलन में पहुंच गया, देखो पहले क्या था कि एच बिंदु पर था, जब पैसा दिया गया तो अगर इधर आता तो सामान्य होता, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है। बीडी स्थानापन्नता प्रभाव है। अब जब पैसा ज्यादा दिया गया, इधर बढ़ता तो सामान्य वस्तु होती, लेकिन वो डी से आगे न बढ़ के डी से पीछे आ गया। कहाँ आ गया? डी ई बिंदु पर आ गया। ये देखिए टी ई बिंदु पर आया, तो ये स्थानापन्नता प्रभाव है। ये आय प्रभाव है और आर से टी कीमत प्रभाव है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो कुल कीमत प्रभाव होता है वो ऋणात्मक ही होता है। दोस्तों, जो आप चित्र देख रहे हैं ये हिग्स विधि में एक गिफिन वस्तु के लिए है। जब वस्तु यक्स एक गिफिन वस्तु हो, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा कि आर से एच पर जाना ये स्थानापन्नता प्रभाव है। इसी को नीचे अगर हम देखें तो बी डी, ये इतना, ये जो आप निशान देख रहे हैं यहाँ तक, यह दूरी आपकी स्थानापन्नता प्रभाव है। कैसे है जानते हैं आप। आर से टी को जाना कीमत प्रभाव है ये, और सबसे पहले आप जानते हैं कि मूल जो बजट रेखा थी पी क्यू, उस पर उपभोक्ता आर बिंदु पर संतुलन में था, आर बिंदु पर संतुलन में था। जब उससे बढ़ी, जब कीमत घटी, एक्स की कीमत घटी, तो उपभोक्ता की जो नई बजट लाइन है वो पी Q1 हो गई। तो बढ़ी हुई जो मात्रा है उसे जब वापस ली गई तो हिग्स ने उसको आर से एच पर शिफ्ट किया, एच पर। तो आर से एच पर आना स्थानापन्नता प्रभाव, ओ बी से ओ डी पर पहुंचना, इतना ये स्थानापन्नता प्रभाव है। अब इससे जो हमने पैसा लिया था, इनकम ली थी, इसको फिर वापस कर दी। जब वापस की तो एच से ये इधर नहीं जाएगा। जब वस्तु घटिया होती है यक्स, तो क्या हो रहा था? इधर पीछे को हल्का पीछे जा रहा था, आर और एच के बीच में था, यहाँ जा रहा था। लेकिन अब ये कहाँ जाएगा? अब एच से टी पर जाएगा, एच से टी पर। जब जो हमने इनकम ली थी जब वापस कर देंगे, यही तो आय प्रभाव होगा। यहाँ से इधर को जाना आय प्रभाव, मतलब डी जब पैसा उससे नहीं लिया गया तब खरीद रहा था ओ डी, माफ कीजिएगा, जब पैसा उसको नहीं दिया गया तब खरीद रहा था ओ डी। और जैसे ही उसको हमने जो उससे वापस लिया था पैसा, वो दिया उसको वापस, तो अब इधर नहीं बढ़ रहा है, वो पहुंच गया ओ ई पर। मतलब ये जो बड़ा वाला ये निशान आप देख रहे हैं, ये है आय प्रभाव, ये है स्थानापन्नता प्रभाव, और ये है कीमत प्रभाव। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक जो गिफिन वस्तु होती है उसके लिए स्थानापन्नता प्रभाव से, जो आप देख रहे हैं बिल्कुल यही कहना है, एक गिफिन वस्तु के मामले में स्थानापन्नता प्रभाव से जो आय प्रभाव है वह शक्तिशाली होता है, आय प्रभाव शक्तिशाली होता है।
अब आप ये भी जानते हैं कि स्थानापन्नता जो प्रभाव है ये इसमें ऋणात्मक होता है, आय प्रभाव इसमें धनात्मक होता है। तो जब आप देख ही रहे हैं कि स्थानापन्नता प्रभाव ये है ऋणात्मक और ये है धनात्मक, धनात्मक वाला अधिक है, तो इसका जो मेन प्रभाव है कीमत प्रभाव धनात्मक ही होता है। क्यों धनात्मक होता है? क्योंकि स्थानापन्नता प्रभाव से आय प्रभाव बड़ा है और आय प्रभाव प्लस में है, स्थानापन्नता प्रभाव माइनस में है। सीधे समझ लीजिए, जैसे किसी पर ये मान लेते हैं हम -6 है और इसको मान लें 10 यानी +10, तो जब इनों को हम देखेंगे एक में मिलाएंगे तो +4 ही आएगा, इसलिए बड़ा होगा ये। और जब बड़ा है तो जो इसका मूल प्रभाव है कीमत प्रभाव वो धनात्मक ही होता है। इसी के साथ में हिग्स का जो है उसमें हमने कीमत प्रभाव में से आय प्रभाव और स्थानापन्नता प्रभाव को कैसे अलग किया जाता है समझ लिया है। अब आगे हम स्लस्की का समझेंगे। धन्यवाद।